Hello students, myself Anita Shokin and today we are discussing about the exception of law of supply। कि जो सप्लाई का नियम है उसके जो अपवाद हैं वो क्या हैं। तो अपवाद में क्या लेते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई हमारा लागू नहीं होता। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमारा क्या कहता है, वो कहता है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस कम है, क्वांटिटी कम है, प्राइस ज्यादा हो जाती है तो क्वांटिटी सोल्ड और भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ जो हम अपवाद कर रहे हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि इसका स्लोप हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि ज्यादा कीमत पर जरूरी नहीं कि सप्लाई बढ़ेगी, ज्यादा कीमत पर सप्लाई कम भी हो सकती है। तो कौन सी बातें हैं जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता, जहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, तो वो कौन कौन से चीजें हैं। एक तो जो हमारा जहां पर नेचर का रोल ज्यादा होता है, तो प्रकृति का रोल जहां पर ज्यादा होता है वहां पर तो किस में ज्यादा है, एग्रीकल्चर में प्रकृति का रोल ज्यादा। तो जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कि कॉटन है, उसके दाम बढ़ जाते हैं पर हम फिर भी सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या किया है, कॉटन जितनी पैदा हुई है वही तो हम क्या करेंगे, बेच पाएंगे, उसी की तो हम पूर्ति कर पाएंगे। अब हमारे हाथ में थोड़ी है कि हम कॉटन की प्राइस बढ़ गई तो हम पूर्ति को क्या कर देंगे, सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, नहीं, ये तो बियॉन्ड आवर विलिंगनेस है कि हमारी इच्छा के भी बाहर की बात है। इच्छा तो है कि हम बढ़ा दें, तो उस प्रकार से हम कहेंगे जहां प्रकृति का योगदान होता है वहां पर क्या होता है, ये नियम लागू नहीं होता। तो मुख्य रूप से हमारा एग्रीकल्चर में ऐसा होता है कि जब कीमत बढ़ जाती है तो हम चाह कर भी पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। टीक की लकड़ियां हैं, उनके दाम बढ़ जाते हैं, तो अब ऐसा थोड़ी है कि हम रातों रात जो टीक का नया पेड़ उगा देंगे और सप्लाई बढ़ा देंगे, नहीं, उसको पहले हम बोएंगे फिर वो बड़ा होगा, कुछ टाइम लगेगा उसको सप्लाई करने में। तो ये हमारे बस में नहीं होता कि जहां हमारा क्या होता है, प्रकृति का योगदान होता है, उस फील्ड में ये नियम लागू नहीं होता। फिर कुछ हमारी ऐसी होती हैं जो सोशल स्टैंडर्ड गुड्स होती हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा जिन वस्तुओं से है उनकी क्या होती है, कीमत ज्यादा होती है फिर भी सप्लाई क्या होती है, बहुत ही कम होती है। कीमती कालीन है, हीरे जवाहरात हैं, क्या होता है, इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है पर सप्लाई फिर भी बहुत ही कम होती है, तो यहाँ भी ये नियम लागू नहीं होता। फिर हमारा जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं या हम कह लें जो नाशवान वस्तुएं हैं उन पर भी ये नियम लागू नहीं होता। उनकी कीमत क्या होती है, बहुत ही कम होती है, फिर भी हम क्या कर चाहते हैं, ज्यादा सप्लाई करना चाहते हैं। जितनी भी सब्जियां हैं हमें पता है कि हम इनको स्टोर करके नहीं रख सकते। आज हम मार्केट में ट्रक भर के टमाटर का लेकर गए हैं, हम चाहते हैं कि जितनी भी कीमत है हम अपने सारे टमाटर क्या कर दें, बेच दें। क्यों, क्योंकि अब हम उसको वापस लेके जाएंगे, हम उनको स्टोर तो नहीं कर सकते इतने को, ठीक है, स्टोर करने का भी कुछ टाइम लिमिट होती है कि फ्रिज में कितने रख लेंगे हम, तो वो भी हमारा 1 न 2 दिन बाद खराब हो जाएगा। तो कीमत कम होने पर भी हम चाहते हैं कि ज्यादा सप्लाई की जाए, क्योंकि हम इसका प्रोडक्शन क्या कर चुके हैं, ज्यादा कर चुके हैं। तो जितने हमारे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, मिल्क है, इस प्रकार के जो नाशवान वस्तुएं हैं उनकी कीमत कम होने पर भी हम क्या चाहते हैं, उनकी सप्लाई ज्यादा करना चाहते हैं। तो ये 3 चीजें जहां हैं, 3 हमारे केस हैं, उनमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि कम कीमत पर कम पूर्ति, अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति, तो यहाँ पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। एक हम करते हैं फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। तो देखिएगा, इसके लिए हम एक बार जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें चलते हैं। affecting factors of supply, तो वो क्या थे हमारे, 2 टाइप्स के थे। पहला था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सेकंड हमारा था अदर्स फैक्टर।
ये जो चीजें हमारी थी ये क्या कर रही थी, सप्लाई को अफेक्ट कर रही थी। अब जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या होती है, चेंज होती है, अदर थिंग बीइंग सेम, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, तो ये क्या होती है, जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर थिंग्स हैं, ये क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। प्राइस चेंज होती है तो ये चीज कांस्टेंट रहती है, और जब अदर फैक्टर्स में चेंज होता है तो प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो देखिएगा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जब प्राइस में चेंज आता है तो जो सप्लाई में चेंज आता है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ WP। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, फैलाव, पूर्ति का विस्तार, मतलब पूर्ति बढ़ रही है तो उसको एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई मतलब सिकुड़ना, पूर्ति का संकुचन या पूर्ति का कम होना, ये सिकुड़ रही है, वो कम हो रही है। तो क्या होता है, जब किसी प्राइस में चेंज आने से दो प्रकार से हमारी क्या होती है, मात्रा में परिवर्तन आता है। एक तो होता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अदर फैक्टर में जब प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, अदर फैक्टर में चेंज आता है तो भी हमारा क्या होता है, दो प्रकार से पूर्ति में परिवर्तन होता है। इंक्रीज इन सप्लाई, ये होता है डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन, तो अदर फैक्टर्स के कारण और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के कारण हमारा आता है। तो देखिएगा अब हमने कहा था, हम ये चीजें कर रहे थे क्या, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन से हमारा अभिप्राय क्या है, अन्य बातें समान रहने पर जब क्या होता है, किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन आता है। अन्य बातें समान रहने पर कब परिवर्तन आता है वो देखिएगा, अन्य बातें समान रहने पर जब क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है, उसके कारण हमारा पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो हमने कहा अन्य बातें समान रहने पर, सिर्फ किस में परिवर्तन आ रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर्स क्या है, रिमेन कांस्टेंट। अन्य बातें समान रहने पर कीमत में परिवर्तन आने से पूर्ति में जो परिवर्तन आता है उसको हम कहते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो कीमत में परिवर्तन, तो कीमत या बढ़ेगी या घटेगी। कीमत के बढ़ने से जब हमारा पूर्ति बढ़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, पूर्ति में विस्तार। और जब कीमत के घटने से पूर्ति घटती है तो उसको हम कहते हैं पूर्ति का संकुचन। तो ये हमारा दो प्रकार से है। अब इसमें हम क्या रहते हैं, एक ही पूर्ति वक्र पर रहते हैं, सिर्फ हमारा क्या होता है, पॉइंट चेंज होता है। इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति वक्र पर संचलन भी कहते हैं। सिर्फ खिसकते हैं इस साइड से इस साइड, बेंच वही है, सिर्फ पहले इस साइड बैठे थे फिर इस साइड हो गए, संचलन खिसक रहे हैं, नया पूर्ति वक्र नहीं बनता। इसमें हमारा पूर्ति वक्र क्या रहता है, एक ही रहता है, सिर्फ पॉइंट बदलते हैं, या तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे या ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। अब हमारा क्या है, चेंज इन सप्लाई। इसमें क्या होता है, कीमत के समान रहने पर अन्य तत्वों में जब परिवर्तन होता है उसके कारण पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति में परिवर्तन। तो कीमत के समान रहने पर परिवर्तन हमारा या बढ़ सकता है या घट सकता है। कीमत के समान रहने पर अन्य तत्वों में परिवर्तन आने से जब हमारी पूर्ति बढ़ जाती है या पूर्ति घट जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति में परिवर्तन। ये भी हमारी दो प्रकार की होती है। ये क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, कि पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। कीमत के समान रहने पर
क्या होता है, अन्य तत्वों में परिवर्तन आने से जब पूर्ति घट जाती है तो इसमें उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति में कमी कहेंगे। अन्य तत्वों में परिवर्तन आने पर कीमत के समान रहने पर जब पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। तो ये हमारे दो प्रकार से थे। तो इस प्रकार से इसमें हमारा क्या होता है, चेंज इन सप्लाई में नया पूर्ति वक्र बनता है। हमारा क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाते हैं हम पुराने पूर्ति वक्र से, या दाएं तरफ शिफ्ट हो जाएंगे या बाएं तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यदि हम क्या होता है, दाएं तरफ शिफ्ट होते हैं तो ये हमारा क्या, पूर्ति में वृद्धि, और बाएं तरफ शिफ्ट होती है तो क्या होगा, हमारा पूर्ति में कमी कहलाएगा। तो देखिएगा ये हमारा है। अब हम करते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, की पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन। तो देखिएगा क्या होता है हमारा, सिर्फ ये किसके परिवर्तन के कारण होता है, कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण। तो ये हमारी प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, कीमत हमारी 5 थी, ये हमारी 10 थी, कीमत हमारी 5 से बढ़कर 10 हो जाती है, ये हमारी 20 हो जाती है। तो ये क्या है, पूर्ति का विस्तार हो गया, कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ गई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर, व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज्ड ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस, अन्य बातें समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति का विस्तार कहते हैं, कि फैल गई पूर्ति। तो डायग्राम के द्वारा हम बना सकते हैं। यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ पर हमारी क्या है, प्राइस है। क्वांटिटी 5 थी तो प्राइस हमारी क्या थी, 10 थी। हमारी फिर ये 10 हो जाती है तो ये भी हमारी क्या हो जाती, बढ़ जाती है। इसके कहने का मतलब है ये है हमारा कि क्वांटिटी हमारे प्राइस जब ये 5 थी, क्वांटिटी भी इतनी थी, प्राइस इंक्रीज हो गई तो हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। तो इस प्रकार से ये हमारा, हम पहले ए पॉइंट पर थे, किससे चले बी, लेकिन ध्यान रहे पूर्ति वक्र क्या है, हमारा सेम है, नए पूर्ति वक्र पर नहीं, सिर्फ उसी पूर्ति वक्र पर हमने नीचे से ऊपर की ओर संचलन किया। तो नीचे से ऊपर संचलन कब करते हैं, जब हमारा क्या होता है, पूर्ति का विस्तार होता है। तो यहाँ हम ए से पॉइंट बी की तरफ गए, कि पहले ये पॉइंट ए था, ये हम पॉइंट बी पर चले गए, यहाँ से थे यहाँ पर चले गए, लेकिन पूर्ति वक्र हमारा क्या रहता है, वही का वही रहता है। अब हमने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या किया था, देखिएगा इसमें पूर्ति क्या होती है, कम होती है। तो किसके कारण, पहले कीमत 10 थी, सप्लाई भी 10 थी हमारी, अब कीमत कम होके 5 हो जाती है, पूर्ति भी कम होके 5 लगा लो, 7 लगा लो, कि पहले से हमारी क्या होगी, कम हो गई। तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी है, यहाँ पर हमारी प्राइस है। तो क्या है, पहले इतनी प्राइस थी, ये क्वांटिटी, हम इस पॉइंट पर थे, प्राइस कम हो गई तो हमारी क्वांटिटी भी क्या होगी, कम होगी, हम इस पॉइंट पर आ गए। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, हम किससे, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आए, लेकिन पूर्ति वक्र यहाँ भी क्या वही का वही रहा, संचलन किया हमने। तो इसमें हम क्या है, जब कम होता है तो हम ए पॉइंट से बी की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं। पहले OQ1 थी, फिर OQ2 हमारी क्वांटिटी, कि पहले प्राइस हमारी OP1 थी, ज्यादा थी, फिर प्राइस क्या होगी, OP2 कम हो गई। तो कीमत के कम होने से जब हमारी क्या हो जाती है, पूर्ति में कमी आ जाती है, जबकि अन्य बातें क्या रहती हैं, समान रहती हैं। तो हम क्या रटना नहीं है, हमें जैसा जो कह रहा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सिर्फ प्राइस का चेंज हम ले रहे हैं। तो अदर थिंग बीइंग इक्वल, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज, when the supply of a commodity decrease due to an decrease in price, कि प्राइस के कम होने के कारण अन्य बातें समान रहने पर
जब किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति का संकुचन कहते हैं, कि सिकुड़ गई है हमारी पूर्ति। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हुआ है, ये चेंज हमारा प्राइस के कारण हुआ। तो हमने सिर्फ उसी पूर्ति वक्र पर क्या किया है, संचलन किया है।